बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमेरात का दिन है और आम तौर पे जुमेरात और जुमा के दिन हमारे साथ जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब स्टूडियो में मौजूद होते हैं। आज अनफॉर्चुनेटली वो शहर में ना होने की वजह से हमारे प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सके, तो ये उन तमाम नाज़रीन के लिए पैगाम है जो आज स्पेशली उनका इंतज़ार कर रहे थे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कल वो हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे, तो आज वाले जो दोस्त हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो, आपकी हम कल उनसे बात भी करवा देंगे और आपके सवालात भी हम उनके साथ जो है वो शेयर कर लेंगे। ओके, आज टॉपिक तो हमारा कुछ और है, बट जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, अवाम ने मतलब बजट देखने के बाद जो अपने तासुरात का इजहार किया है उनका प्रोग्राम में डिस्कस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आज कल एक मिनी बजट जो है वो आ गया है और उसमें कुछ चीज़ों की कीमतें वो बढ़ चुकी हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है और कोई 25-50 पैसे तो इजाफ़ा नहीं हुआ है। ये पेट्रोल की कीमत में 22.20 रुपये का इजाफ़ा हुआ है, 22 रुपये 20 पैसे पर लीटर। इसी तरह डीज़ल की कीमतों में और मिट्टी के तेल की कीमतों में भी इसी तरह इजाफ़ा हुआ है। फिर रोज़मर्रा इस्तेमाल की बहुत सारी अशिया उनकी कीमतों में भी इजाफ़ा किया गया है। घी की कीमतें बढ़ गई हैं, मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें बढ़ गई हैं, मेकअप की कीमतें बढ़ गई हैं और शादियां जो हैं वो पहले से महंगी हो गई हैं, सीमेंट महंगा हो गया और बहुत सारी अशिया जिनकी कीमतें बढ़ी हैं जो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके ऊपर असरअंदाज होंगी। तो अवाम पहले ही परेशान है बेरोज़गारी की वजह से, अपने बिल्स की वजह से और महंगाई की वजह से। ऊपर से महंगाई का ये और ज़्यादा प्रेशर, ये कुछ ठीक नहीं है। हमारे हुक्मरानों का कहना है कि हम मजबूर हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उनका कहना है कि ये जितनी भी महंगाई हुई है ये हमारी तमाम तर कोशिशों के बाद हम इतनी महंगाई करने में कामयाब हुए हैं, वरना शायद ये ग्राफ और भी ऊपर जाता। तो मुल्क माशी तौर पे इस वक्त कोई अच्छे हालात में नहीं है। बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, मुखलिसीन भी इस मुल्क में मौजूद हैं। लेट्स सी आने वाले दिनों में कितनी हम तेज़ी के साथ इस भंवर से निकलते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में आज बात करने के लिए मौजूद हैं फहमीदा यूसुफ़ी साहिबा। आप एक सहाफ़ी हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप बताइए कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस मिनी बजट के हवाले से इस दफ़ा एक अच्छी बात है कि मैंने हर दफ़ा जो बजट पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, अवाम दोस्त बजट पेश कर दिया गया, सारी हुकूमतें यही कहती होती थी। मैंने ये वाला लफ्ज़ नहीं सुना। लगता है हुक्मरानों को इस बात का यकीन हो चला है कि ये अवाम दोस्त बजट कहीं से भी नहीं है, अवाम दुश्मन ही बजट है। और इसहाक़डार से ये पूछना बनता है कि वो जो बड़े बड़े दावे करके आए थे पाकिस्तान और मिफ्ता इस्माइल साहब को वो वहाँ से बैठकर बुरा भला कहते रहे और वो बता रहे थे कि वो 150 तक 100 तक डॉलर को ले आएंगे, तो उनसे सवाल सबसे पहले पूछना बनता है कि उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। इस हुकूमत को आए हुए 1 साल का अरसा तकरीबन होने वाला है और इस 1 साल में इस हुकूमत ने कोई ढंग का काम किया हो सिवाय एक 85 रुकनी काबीना के अलावा उनके क्रेडिट पे कोई काम है तो वो मुझे आप बता दें। ना मईशत इनसे संभल रही है, ना मुल्क इनसे संभल रहा है, हर जगह पे ये फेलियर है। आवाम को इन्होंने, पहले तो ये होता था कि सड़कों पे ले आए, अब तो ये आवाम को सड़कों पे खुदकुशी के लिए ले आए। तो अब और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा बदतरीन कोई जो है माशी हालात मेरा नहीं ख्याल कि कभी हुए कि डिफ़ॉल्ट की वर्ज पे हम पहुँचे हुए हैं और इससे ज़्यादा बदतरीन फैसले कोई हुकूमत ले रही होगी। जी हाँ, और हमारे अपने जो ख़जाने उनका ये हाल है कि कंटेनर्स का एक शहर आबाद हो चुका हुआ है बंदरगाहों पे, कराची की बंदरगाह पे ख़ास तौर पे। कल मैं अपने ही प्रोग्राम में यहाँ पे एक खबर शामिल कर रहे थे कि 50,000
टन से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ दालें वहाँ पड़ी हुई हैं, जी है ना। और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे कंटेनर्स हैं। हमारे पास डॉलर्स ना होना ये सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से वो नहीं उतार नहीं पा रहे हैं। खैर सिर्फ एक दुआ ही है कि इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे। हमें अपना रोल ज़रूर प्ले करना पड़ेगा, और हमारी पसंदीदा पार्टी हो या ना हो, अगर फ़ैसला कहीं से गलत हुआ है तो हमें उसका एहतजाज करना चाहिए। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। ये मैंने बताया था कि हम आज बात करेंगे नौजवानों के हवाले से। नौजवान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। नौजवानों की जो तादाद हमारे पास है, जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे नौजवान हैं, हम इस मुल्क का मुस्तक़बिल बहुत रोशन कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है बहसीत कौम देखा जाए तो। मगर इस चीज़ को लेकर हमें सिर्फ इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हमारे नौजवानों को भी हैं। जैसे कि नौजवानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बेरोज़गारी का। हमारे यहाँ पे तालीम पूरी करते हैं और उसके बाद नौकरी नहीं मिल रही होती है, कारोबार करने के लिए साजगार हालात नहीं है, तो उसके भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की हालत सरकारी स्कूलों की निस्बत तो बेहतर है, मगर फिर भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हम इतने सीरियस तालीम के सेक्टर में भी नहीं लगते। और बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, वो उनके माँ बाप जो हैं उनके स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें ही अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके बाकी मामलात जो है ना वो नहीं गुजर रहे। और जो पढ़ रहे हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या स्कूल्स में जो बच्चे जा ही रहे हैं, वो बड़े खुशकिस्मत हैं। अब उनके साथ मसला क्या है? उन बच्चों के साथ मसला ये है कि वो बच्चे तंबाकू नोशी की आदत पे मतलब इस तरह लग चुके हुए हैं। बड़े आसान सा नशा है तंबाकू नोशी, और यहाँ से बात बढ़ते बढ़ते मुख्तलिफ नशों तक जा पहुँचती है। और स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ही हमारे बहुत सारे बच्चे, सारे नहीं, बहुत सारे बच्चे नशे की लत में लग चुके होते हैं। तो आज हम नशे के हवाले से बात करने वाले हैं कि मुझे याद है, फहमीदा जिस इस बारे में बात करते हैं, फहमीदा जी मुझे याद है बचपन में हम पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक टीवी कमर्शियल देखा करते थे कि घर में कोई बड़ा जो है वो ऐसे स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और एक बच्चा जो है ना वो कलरिंग करते हुए देख रहा होता है उन्हें। तो फिर बाद में वो अपनी पेंसिल ऐसे मुंह में डाल के ना तो वो कोशिश कर रहा होता है बड़ों को कॉपी करने की। तो पैगाम ये था कि बच्चों के सामने तंबाकू नोशी ना करें, बच्चे जो है ना वो बड़ों से सबक सीखते हैं। तो अभी तो अच्छा, ये उस वक्त की बात है, और उस वक्त टीवी पे सिगरेट्स के एड्स भी चला करते थे। आज वो सब कुछ नहीं है। तो आज किसको देख के बच्चे जो हैं वो, या नई नस्ल जो है वो तंबाकू नोशी की तरफ और इन सारी चीज़ों पे आ रही। इवन आजकल ड्रामाज में और फिल्मों में भी ये सिगरेट वाले और ये सारे जितने सीन्स हैं ये मना किए जाते हैं और इनको डिस्करेज किया जाता है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आजकल की हमारी नौजवान नस्ल है उसके पास एक्सेस बहुत है, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है। दूसरा ये है कि जैसे कि आप बात कर रहे हैं, जो अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले हमारे बच्चे बच्चियां हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको जो है वो एक थ्रिल चाहिए होता है, कोई ना कोई एक्टिविटी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह तो हैं ही नहीं। फिर उनके माँ बाप के पास पैसा होता है, वो पैसा दे के, गाड़ी दे के, मोबाइल देकर उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से फ़ारिग हो जाते हैं। तो वो जब जो उनकी कंपनी होती है उसमें उनको ये बहुत थ्रिल लगता है, बड़ा एक्साइटमेंट लगता है कि हम जो है ये करके देखें। क्योंकि देखें, बच्चे को आप जिस भी चीज़ से रोकते हैं वो बच्चा लाजमी वो चीज़ करने लगता है। और जाहिर है कि सिगरेट पीना, वेट लेना, या जो है ये आइस तो चलें, खैर वो तो एक्सपेंसिव होता है, हुक्का, शीशा जो
पीते जी, हैं जी, जी, वो वहाँ से स्टार्ट करना जो है ना बड़ा आसान हो जाता है कि हाँ चलो एक कश लगा के देख लेते हैं, अरे कुछ नहीं होता, क्या हो गया, थ्रिल करके देखते हैं। और दोस्तों में एक ये होता है कि थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ये एक एक्साइटमेंट और थ्रिल में शुरू होता है। अच्छा, जो गरीब और छोटे तबके के बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां, और मैं ये इसलिए बार बार कह रही हूँ लड़कियां क्योंकि एक जो स्टडी मैंने की और उस पर रिपोर्ट की तो आपको पता है कि सिंध में 50% से ज़्यादा बच्चियां, नौजवान बच्चियां जो हैं वो ड्रग्स लेती हैं। अच्छा जी। किसी ना किसी तरीके का ड्रग्स वो ले रही होती हैं और ओवरऑल परसेंटेज इस वक्त बढ़ता ही जा रहा है। और आपने वो जो स्कूल से भी आई थी फुटेजेस आपने देखी थी, तो ये प्रॉब्लम है और ये है कि ये एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आसान है इसकी। अच्छा देखिए, हमारी जो रियासत है इस हवाले से काम तो कर रही है। अब अपनी तरफ से ये एक बड़ा स्टेप था कि मुल्क भर में शीशा जो है इसको बैन कर दिया जाए, है ना। ये सिगरेट पहला स्टेप है, ये शीशा पहला स्टेप है स्टूडेंट के लिए। यहीं से जो है ना बात आगे की तरफ जाती है। तो शीशा बैन करना एक अच्छा स्टेप था, बट उसके बावजूद सारे ही शहरों में मतलब सारे शहरों का मैं इतना मेजॉरिटी के साथ नहीं कह सकता, मगर कराची का मैं जरूर कह सकता हूँ कि कराची में बहुत सारे ऐसे कैफेटेरियाज और ऐसे शीशा बार्स मौजूद हैं आज भी, जहाँ पे बड़ा इजी है आप जाएं और जाके शीशा पी लें। उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए। पहले वो जो 700-800 रुपए का शीशा मिलता था, अब वो 3,500 का, 3,000 का, 4,000 का या 5,000 का होगा, बट शीशा मिल रहा है। तो ये कैसा बैन है? असल बात वही है जो हम अपने अक्सर शोज़ में आप भी करते हैं और हम भी यही बात करते हैं कि जो है वो लॉ इम्प्लिकेशन नहीं है हमारे यहाँ, लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। आपको पता है कि आपने जो वहाँ का थाना है, वहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ आपने साज़बाज़ करके और आपने अपना काम चलाना है। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़े लेवल पर होता है, छोटे लेवल पर तो ये चीज़ें होती ही नहीं है। और दोनों क्राइम कर रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल क्राइम कर रहे हैं। आप अपनी नई नस्ल को नशे की आदत में डाल रहे हैं। आप मुझे बताएं, एक सिंपल सा पान का खोखा होता है, वहाँ कोई बच्चा जाके जो ये 20, 30, 40 रुपए वाली सिगरेट होता है वो ख़रीदता है, तो क्या कभी कोई उससे पूछता है कि ये तुम सिगरेट क्यों खरीद रहे हो? या कोई प्रैक्टिस है हमारे यहाँ कि हम इतने उम्र के बच्चे को सिगरेट नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा वो और खुशी से उसको देगा। हो सकता है 5-7 रुपए कम कर दे, अब तो खैर मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहरहाल कम करके उसके हाथ में लाजमी वो सिगरेट वो पकड़ाएगा। और सिगरेट तो आप देख लें कि कहीं ना कहीं हर जगह आपको बच्चे पीते हुए दिखेंगे ही। और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। सिगरेट है, फिर चरस है, फिर आइस है, फिर कोकेन है, मतलब जो भी आप इसको फिर वो करते चले जाएं, डिवाइड करते चले जाएं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे जो है वो किसी किस्म का इसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि इस पर बातें बहुत हो रही होती हैं, हर वक्त रेड्स हो रहे होते हैं NF के और इस तरह मामलात, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। ये छोटे से स्कूल से लेकर जो है वो आपकी जो हायर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तक ये फैला हुआ है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अर्सा पहले तक सिगरेट पीने वाले को कोई वो मुकाम हासिल नहीं था जो आज है माशरे में। आज तो एक आम सी बात हो गई हुई है कि बिल्कुल सही, स्मोकिंग करता है, कोई बड़ी बात भी नहीं आज के दौर में। पहले तो माँ बाप अपने बच्चों के नाम की कस्में खाया करते, नहीं हमारा बच्चा वो तो सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया कभी बच्चे। मतलब एक आज वो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई हैं। हमने ये देखा है कि दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक में जहाँ मतलब कई इक़साम के नशे करने की इजाज़त हो सकती है कुछ मखसूस जगहों पे, बट सिगरेट जो है वहाँ इतना आसान नहीं है पीना। आप कहीं भी चलते फिरते सिगरेट नहीं पी सकते, ठीक है, या एक अलग जगह बनाई हुई है उन्होंने सिगरेट पीने की, ठीक है, आपने वहाँ पे जाके ही सिगरेट पीना है। पब्लिक प्लेस पे, रेस्टोरेंट्स वगैरह में हमारे लिए बहुत कॉमन है। वो आपसे पूछते हैं जी स्मोकिंग एरिया में आप डाइनिंग करना चाहेंगे या नॉन स्मोकिंग एरिया में। तो इन सारे महज़िब मुआशरों में स्मोकिंग एरिया में डाइनिंग करने का तसव्वुर भी नहीं है। तो बस स्टॉप पे और इस तरह पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना बाकायदा मना होता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं, आप जहाँ मर्जी जाना वो सिगरेट पी सकते हैं। तो इस बारे में भी कोई इक़दामात की ज़रूरत है आपको लगता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने बेसिकली जो ये
टोबैको लेने की आदत है, इसको बड़ा फैंटेसाइज और बड़ा ग्लैमराइज कर दिया है कि ये बड़ी कोई अच्छी आदत है। और सिगरेट से पहले वो बीड़ी है ना, जो कि वो बहुत इजीली एक्सेसिबल होती है। वो यहाँ कराची में और इस वहाँ लोग ट्राई करते होंगे, यहाँ से बाहर उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं वो। और जो ये सिगरेट है, ये भी इसमें भी सिगरेट में भी ब्रांडेड हैं, अनब्रांडेड सिगरेट्स हैं। और ये है कि आप इसको कहीं पे भी आराम से इस्तेमाल कर लें, या आपकी हेल्थ के लिए कितना इंजूरियस है, आपके सामने जो लोग हैं उनके लिए कितना इंजूरियस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक आदत पड़ गई है। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी में जितना फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, जितना जो हमारे यहाँ डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो उसमें जो है वो हमारी नौजवान नस्ल एक राह फरार भी ढूंढती है। तो इस राह फरार में वो ये नशे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो इस हुकूमत को कुछ इक़दामात लेने की ज़रूरत है, और वो क्या हो सकते हैं? ख़ास तौर पे तंबाकू नोशी को रोकने के लिए और शीशे को मतलब डिस्करेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जिनके ऊपर सीरियसनेस दिखानी चाहिए? एक तो जिस तरह से सिगरेट हमारे यहाँ है, उसके ऊपर एक कोई पाबंदी लगनी चाहिए कि इससे कम उम्र लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दूसरा वो तो है नहीं, लेकिन वो कोई उसका वही वाली बात है ना कि कोई लॉ पे कोई हमारे एप्लीकेबल नहीं है ना, बल्कि पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ है। हाँ, वो पैकेट पे भले लिखा रहे, वो तो खुला सिगरेट भी बेच रहे होते हैं, सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में तो टोबैको इंडस्ट्री के ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाने चाहिए और उसको महंगा करना चाहिए। उसको अगर आप महंगा करते हैं तो उससे देखें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है आपके यहाँ। तो आप उस टोबैको पे क्यों नहीं आप लगा रहे हैं? और सिर्फ सिगरेट पे अगर आप पाबंदी लगाएं, पाबंदी आप क्योंकि नहीं लगा सकते, लेकिन आप उसके ऊपर टैक्स तो बढ़ा सकते हैं। आप उस इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स तो बढ़ा सकते हैं ना, कि पता तो चले। और हमारे यहाँ ये जो इतनी इलीगल फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ये अनब्रांडेड सिगरेट बन रहे होते हैं, जो कि और मुज़र सेहत है, सिगरेट तो खैर है ही मुज़र सेहत, तो ये जो मुज़र सेहत है ये मतलब किधर है हमारे, मतलब कोई सिक्योरिटी पर्सनल्स, कोई लॉ, कोई देखने वाला, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई गवर्नमेंट, ये तो इनको देखना है। दूसरे स्कूल कॉलेजेस में ये तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को बेतहाशा सख्ती करना चाहिए कि स्कूल से बाहर और स्कूल के अंदर जो उनकी कैंटीन्स हैं, जो उनके लोग हैं, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के, वो बच्चों से उनका स्टूडेंट्स के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो ग्रुप्स हैं उन पे भी नज़र रखने की बहुत शदीद ज़रूरत है कि उनमें तो कोई ऐसा बच्चा, लड़का लड़की नहीं है जो कि ड्रग्स ले रहा है। और उसके बाद जो है या वो दूसरों को, क्योंकि देखें ड्रग लेने वाले के साथ एक और बड़ा मसला होता है, वो चाहता है कि उसकी कंपनी भी हो, और वो उस कंपनी के चक्कर में वो दूसरों को भी उस तरफ लगा देता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो कंपनी होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो आइसोलेट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है कोई इतने ज़्यादा रिहैब्स नहीं है, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ पे कोई बात होती नहीं है सच। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा जो है इन बच्चे बच्चियों, नौजवान लड़के लड़कियों की डेथ की सूरत में ही निकलता है, या इन्हें किसी किस्म की बहुत गलत बीमारियां हो जाती हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही। और अभी ये खबरें बहुत आम हो गई हैं, हम अखबारात में, सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे ये खबरें सुनते रहते हैं कि वो फलानी जगह पे छापा मारा गया और वहाँ पे इतने नौजवानों को आइस करते हुए पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया। और मतलब आइस का जो नशा है ये सबसे एक्सट्रीम जो है वो नशों में इसे कंसिडर किया जाता है। और वो सोचने की बात ये है कि वो इतनी आसानी से इन नौजवानों तक कैसे पहुंच जाता है। हमारी पुलिस, हमारे वो सारे इदारे जो जिनका काम है कि इस तरह की सारी स्मगलिंग और ये वो वाले सारे अनासर जिनसे ये नशा करने के लिए लोगों को जो है वो सहूलत मिल रही है, उस सबको रोकना, वो किधर हैं? मतलब वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं क्या ठीक से? इतनी आसानी से कैसे नशा हासिल हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी के साथ सिर्फ कराची शहर में मतलब मुझे तो लगता है कि सैकड़ों शराब की दुकानें जहाँ से आप शराब खरीद सकते हैं बहुत आराम से, और वो गैर मुस्लिमों के नाम पे
आपने वो दुकानें खोली हुई हैं कि गैर लाइसेंस, मुस्लिम जी। जो हैं उनको ज़रूरत है। हालांकि गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं है हमारे पाकिस्तानी बहन भाई, वो कहते हैं कि हमें भी कोई नशा हलाल नहीं है, ये तो सिर्फ हमारा नाम सामने रख के और बिल्कुल। काम जो है वो दूसरा ही चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। और तो ये जो काम दूसरा चल रहा है ना, तो इसकी सरपरस्ती जो मैं कह रही हूँ कि वो आपके कोई ऑफिशियल्स ही कर रहे होंगे ना, तो और कौन कर रहा होगा? ये सारा मसला तो यही सारा चल रहा है कि जो सिचुएशन है वो कौन देख रहा है। और वही चीज़ है कि आपने इतना, इसका स्प्रेड इतना है आपके पूरे मुल्क में कि ये आपको इसको निकालने के लिए आपको लोअर लेवल से शुरू करना पड़ेगा और हायर लेवल तक जाना पड़ेगा। और वही है, आप ऐसे ही पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में टॉप नहीं कर रहा, वो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उनमें से एक ये जो रीज़न जिस पे आज हम बात कर रहे हैं वो भी शामिल है कि हम एक सोसाइटी के तौर पर इस वक्त कहाँ खड़े हुए, हम वैसे ही डिफ़ॉल्ट के वर्च में, लेकिन मुझे लगता है इथिकली और मोरली तो हम बहुत पहले डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, क्योंकि हमें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की कोई परवाह नहीं है और कोई हमारी तरफ सोच विचार करने के लिए हम इस पर रजामंद नहीं है। अपने 2 पैसे 4 पैसे के लिए हम अपने बच्चों को इस नशे की लानत में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो ये और देखें कि मतलब बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त जो नशे की आदत में है। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो कोई शीशा पीता है, कोई गुटखा जो है ना वो खाता जो है, कि मुंह रखता का है। कैंसर जिससे होता है, जी, लंग्स जी। कैंसर आपका होता है इन तमाम टोबैकोज और ड्रग्स लेने से। और प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे यहाँ एक और भी है कि अरे इससे कुछ होता थोड़ी है, ये कर लेने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत कर लेने से सभी करते हैं, सभी सिगरेट पीते हैं, कौन मर जाता है, सभी जो है वो। और एक और चीज़ जो है वो जो हमारे यहाँ जो चरस लेते हैं, जो वेट के सिगरेट जी, होते जी, 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 हैं वो जी। लेते हैं। ये तो बड़े आसान और वाली बड़े चीज़ें, कॉमनली ये सारा सब कुछ अवेलेबल है, आराम से असल अवेलेबल है, खतरे की क्योंकि वो चीज़ ये है। उनकी वो उस पुलिस वाले से सेटिंग हुई भी होती है, उसके होती है, उसको आपने अपने जो भी आपके रेट तय हैं वो दे दिए, आप लेकर आ गए। अगर कहीं पे छापा वापा पड़ गया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ही क्या होनी है? कोई इसके ऊपर कोई बहुत शदीद कोई सज़ा तो है कोई नहीं इनके ऊपर। तो वो इसलिए बहुत आराम से वो करते रहते हैं तावक्ते कि आपके पास से मंशियात ना निकल आए। जब तक और मंशियात का केस आप पे डाले तब की तो बात है, लेकिन ये छोटे मोटे केसेस का तो है ही नहीं। हाँ, इतना मतलब एक अवेलेबिलिटी स्पेसिफिक है। टेरिटरी से बाहर मंशियात ना निकल आए, केस तो तब होता है। हाँ। सॉरी, अगर उस टेरिटरी के बीच में रह के आप जहाँ शराब मिल रही है बिल्कुल उसी सही के है। साथ प्लॉट में खड़े होके गाड़ियों में लोग जो है ना बैठ के अपनी मोटरसाइकिल पे ऐसे टेक लगा के वहाँ पे ओपनली पी सकते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली ये कच्ची बड़ी अजीब शराब सी की बात है ये। भट्टियाँ आपकी कराची में मौजूद हैं। आप दूसरों को तो छोड़ दें, मतलब दूसरे शहरों में जाएं या अंदरूनी सिंध की तरफ या इससे आगे हम निकलें तो कच्ची शराब की भट्टियाँ कराची में मौजूद हैं, जिसको पीने के बाद लोगों का क्या जो है हालत होती जी, है। जी, 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 मावा गुटखा पे पाबंदी लगी हुई है तो वो घरों में बनाकर वो पान शॉप्स पे, क्योंकि ये जो पान शॉप्स हैं बेसिकली मुझे लगता है कि इनके ऊपर प्रॉपर रेट करना चाहिए। ये जो पान शॉप्स हैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो है ये सबसे जो है ना सोर्स है पहला, जहाँ से बिल्कुल आपको सही। ये अवेलेबल होता बिल्कुल है। सही। हुकूमत भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि हमारी आवाम जो है वो इन सारी चीज़ों से बच सके, और ज़ाहिरी बात है कि माँ बाप जो वालिदैन हैं वो भी यही चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा जो है ना नशे की तरफ लग जाए। तो ऐसी वो मतलब सीरियसनेस जो है वो हमें अपने रवैयों में या अपनी पॉलिसीज़ में कहाँ पे लानी पड़ेगी कि उसके बेटर रिजल्ट्स आ सकें और जितनी तेज़ी से नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं वो इससे बच सकें। अच्छा देखें, एक तो ये है कि हमें अपना जो करिकुलम है उसके अंदर इस हवाले से अवेयरनेस करना होगी, ठीक है। ताकि जो है हमारे बच्चे इस बारे में जाने और उन्हें पता चले कि ये कितनी कोई थ्रिल नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। थ्रिल से शुरू होने वाली उनकी ये ज़रा सी एक्टिविटी उन्हें मौत के मुंह तक ले जाती है। उसके बाद पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी जो उनकी कंपनी है उसके ऊपर नज़र रखें, और साथ साथ अपने बच्चे में अगर कोई वो अनयूजुअल किस्म की हैबिट देख रहे हैं तो उसको भी वो नोटिस करें, क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि हमारे पेरेंट्स
पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। दूसरा ये है कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम किसी बच्चे को, लड़के लड़की को सिगरेट या इस तरह के किसी ड्रग्स में देखें तो हम उसको रोकें, क्योंकि ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। गुर्बत इसका फैक्टर है, इसका जो है मोहब्बत में नाकामी, मैं आपको बताऊं, सब फ्रस्ट्रेशन है, मोहब्बत में नाकामी है, पढ़ाई में नाकामी है और घर से फरार है। ये सारे रीज़न्स भी आपके जो है वो शामिल हैं। अब 40 लाख टन से ज़्यादा जो है वो एक सर्वे का मैं 2019 का बता रही हूँ 20 का, कि 40 लाख टन से ज़्यादा जो मंशियात है वो पाकिस्तान स्मगल होके आती है। आपको स्मगलिंग के जो वो रूट हैं अफ़गानिस्तान वाला, वो बॉर्डर आपको उसको सिक्योर करना पड़ेगा। आपको ड्रग माफिया जो इतनी स्ट्रॉन्ग है हमारे यहाँ, उसके ख़िलाफ़ क्लीन अप ऑपरेशन जो हैं वो करना पड़ेंगे। तो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आना ठीक है, पहली तो रुकावट जो है ना यहाँ पे पैदा करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, बॉर्डर फेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, और ज़ाहिर है कि उसमें बहुत सारे वहाँ हमारे से मसाइल मतलब पूरे पाकिस्तान तक, मतलब मुख्तलिफ शहरों तक जो है ना ये मुंतकिल होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर है आई गेस कि मतलब एक आसानी से अगर कोई फ़र्ज़ करें कि कोई चरस, शराब या कोई पाउडर वगैरह जो भी है वो वहाँ से यहाँ कराची तक लेके आ रहा है, या लाहौर, इस्लामाबाद या किसी दूसरे शहर तक अगर जा रहा है, मेन कोई पॉइंट होता है और फिर वो वहाँ से जो है वो जो आपके लोकल्स हैं उनके थ्रू ये पूरे मुल्क में स्प्रेड होता है। तो यही है कि ये जो यहाँ ड्रग माफिया मौजूद है उसके ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त ऑपरेशन की ज़रूरत है, विदाउट एनी जो कहना चाहिए आपको किसी किस्म की भी मर्सी, जो कहते हैं ना नो मर्सी, वो करते हुए आपको इस ऑपरेशन की ज़रूरत है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं कि अच्छा सही है आप छोड़ दो, आइंदा देखा जाएगा, नहीं करेगा ये वो, और उनके कनेक्शंस को तोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए एक और मसला है कि ये जो ड्रग माफियाज़ हैं ये आपके टेररिस्ट नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं, और आपके जो बच्चे स्पेशली लड़के वो जाकर उस फिर टेररिस्ट नेटवर्क में भी मिल जाते हैं। ऑब्वियसली अब उन्हें नशा नहीं मिल रहा, ड्रग नहीं मिल रहा, उनका वो पूरा नहीं हो रहा, तो वो अब इवेंचुअली गलत हाथों में पड़ जाते हैं। और इसकी वजह से जो उनको बीमारियां हो रही हैं जिसमें हेपेटाइटिस है, HIV है, कैंसर, लंग कैंसर है, मुंह का कैंसर है, ये भी हो रहा है। तो इसकी वजह से भी जो स्प्रेड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इसको बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ, सीरियसनेस के साथ देखने की ज़रूरत है। अच्छा, और आइस और कोकेन जी, ये थोड़ा अमीरों वाले नशे हैं, अमीरों में बड़ी कॉमन एक बीमारी बन चुकी हुई है। इसमें मतलब अंदाज़ा ही नहीं है उन्हें कि ये किस हद तक नुकसानदेह। उन्हें अंदाज़ा अगर किसी को है भी तो वो इस तरह उस लत में पड़ चुके हैं कि वो अब बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है कोई एक मेजर रोल प्ले होने की ज़रूरत है कि जिससे इन लोगों को बचाया जा सके। देखें, ये अगर हम ऊपर वाले तबके की बात कर रहे हैं तो ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये काबिल लोग हैं। हम इनको या इनकी आने वाली नस्लों को ऐसे अपने हाथ से ज़ाया होते हुए नहीं देख सकते। प्रॉब्लम वही सारा है कि पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपके जो स्कूल पे टीचर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपके इर्द गिर्द जो कंपनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जो ये थ्रिल के नाम पर, एक्साइटमेंट के नाम पर, ये जो आइस कोकेन तो थ्रिल और एक्साइटमेंट के नाम पे ही शुरू होता है, क्योंकि आइस और कोकेन जो है वो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली जो ये लोअर क्लास है, आपकी मिडिल क्लास तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है इस बजट के बाद रहेगी नहीं, तो वो जो है वहाँ तक नहीं इस तरह से आती है। लेकिन ये जो आइस और ये क्रिस्टल का नशा और ये सारे प्राइवेट पार्टीज में ज्यादा हो रहा है, प्राइवेट पार्टीज में हो रहा है, तो वही प्रॉब्लम है कि वो तो चलती सरपरस्तियों में है ना। जब आपको पता है कि भाई वहाँ पर ये होगा, ये थ्रिल होगा, तो फिर जो और है ये बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके घरों में पार्टीज हो रही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रही होती हैं। और इसके आपको वही तो मैं कही थी, अक्रॉस द लाइन आपको जो है, अक्रॉस इंटायर जो लाइन है उसके ख़िलाफ़ आपको ये ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ आपको करना होगा। फिर प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो लॉ की हम बात कर चुके हैं कि अगर आप किसी पे मुकदमा कर ही दें तो ज़ाहिर है जो एक बंदा पराडो में बैठा होगा उस पर आप क्या बेचारे
बेचारा पुलिस वाला अगर अपनी तरफ से कुछ अच्छा करना जाएगा तो वो उस पर कैसे वो कोई उसको रेट कर सकता है या कुछ कर सकता है। हमारे तो मसाइल भी तो इतने ज़्यादा है ना, तो हमारे क्लास सिस्टम का प्रॉब्लम, हमारे यहाँ जो ये लॉ है, हमारे यहाँ तो लॉ अमीर को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सब कुछ गरीबों के लिए ही होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम है। तो कानून में तो जैसे इन सारी चीज़ों की आज़ादी नहीं है, ठीक बिल्कुल है, नहीं है, हमारे लॉज मौजूद हैं। जी हाँ, लॉ के हिसाब से तो तकरीबन सब कुछ ठीक ही है। जैसे शीशा की बात भी कर रहे थे हम लोग, तो वो भी बैन है पूरे पाकिस्तान में। तो यहाँ पे इस तरह की डिबेट्स आती हैं सामने कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे शीशा अलाउ है, उसको मतलब कोई इतना ज़्यादा डिस्करेज नहीं किया जाता, उसकी हौसला शिकनी नहीं की जाती। और तो यहाँ पे जो है वहाँ पर इस तरह से ड्रग का रेशियो, मुंशियात का रेशियो है जिस तरह से पाकिस्तान में है। नहीं, ऐसा वहाँ नहीं पर इस तरह से खुले आम हमारे यहाँ जो चरस बिक्री है या सिगरेट बिक्री है, वहाँ खुले आम इस तरह से जो पान शॉप हैं वहाँ पर इस तरह के हैं कि गली मोहल्ले में जो पान के खोखे हैं वहाँ पर भी उसने जो अपना वो पीछे जो रखा होता है उसमें उसने जो गुटखा बैन है वो भी मिल रहा है, वहाँ से बच्चे को सिगरेट भी मिल रहा है। आप उसको 50 रुपए ज़्यादा दे के आप वहाँ से गुटखा निकलवा लें, वो आपको ना दे तो आप कहें, तो ये है ना प्रॉब्लम। आप वहाँ से स्टार्ट आपको करना है और वहाँ से जाके आपको उसकी जो रूट है वहाँ तक जाना होगा, तो जब ही कुछ हो सकता है, वरना तो ये अवेयरनेस करते रहें, हम बात करते रहें, हम तो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना ये गवर्नमेंट का काम है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है। ठीक है, तो आपने कहा कि जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, इन सबको थोड़ी सी सख्ती दिखानी होगी। जो खिलाफ वर्जी कर रहा है उन कवानीन के जो अवाम की और आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए ही बने हुए हैं, जो उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है उनको गिरबान से पकड़ना होगा और ऐसी काली भेड़ों को सामने लाना होगा ताकि बाकी लोग भी इबरत का निशान बन सके। और ये बात बड़ी मोटिवेटिंग है उन लोगों के लिए, उन सिगरेट शॉप्स के लिए स्पेशली। आपको पता हो कि आपके मोहल्ले में एक वो कॉर्नर पे दूसरा सिगरेट शॉप वाला है और वो गुटखा बेच रहा है, वो बैन है और वो महंगा बेच रहा है, उसके पास रश लगा हुआ है, सारे आके लोग खरीद रहे हैं वो। तो अब बाकी लोग भी कुछ दिन तक तो शायद उस कानून पे अमल करते हुए नहीं करेंगे, मगर कुछ दिन बाद कहेंगे कि यार ठीक है, जब वो बेच रहा है, हमारे पास भी गाहक आ रहे हैं तो हम भी बेचेंगे, हमें कौन सा कोई पकड़ने वाला है। 2000 रुपये रोज का या हफ्ते का अगर किसी को अगर रिश्वत दे के हमारा काम चल रहा है तो हम भी चलाते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर मेरा ख्याल है कि सख्ती करने की जरूरत है। सख्ती करने की ज़रूरत है, आपको लॉ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे इससे अब मुतासर होने लग गए हैं। वो जो है वो शौक में ये सिगरेट बीड़ी और ये शुरू कर देते हैं, और ये बच्चे अगर जो है आप सोचें 10, 11, 12 साल की उम्र से ये स्टार्ट कर देंगे तो उनकी हेल्थ का क्या बनेगा, उनकी मेंटल जो हेल्थ है उसका क्या होगा, और आगे चलकर उनका फ्यूचर क्या होगा। ऐसा ही है। वालिदैन क्या रोल प्ले कर सकते हैं? वालिदैन की तो बहुत सख्त रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वालिदैन को तो जितना भी मैं समझती हूँ, और अगर आप एज अ पेरेंट आपको पता चल गया है कि आपका बच्चा इस तरह की किसी एक्टिविटी में है, तो प्लीज़ अब उसको आप स्कॉल्ड मत कीजिए, आप उसके साथ काउंसलिंग कीजिए, उसको किसी रिहैब में लेके जाइए, उसके साथ उसके दोस्त बने। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो दोस्त नहीं बन रहे हैं। अभी तक भी मैं देखती हूँ कि इतना जो है वो बच्चों के साथ वो घुलते मिलते नहीं हैं, और अभी तो ऑब्वियसली हम इकोनॉमिक प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो घर पे ही मौजूद ही नहीं होते, तो उनके पास वक्त ही नहीं होता कि वो बच्चों को देखें। वो तो कहते हैं चलो जी जान छूट गई। तो अब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को देखें और उनकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखें, और अगर अल्लाह ना करे उनका बच्चा जो है वो सिगरेट या कोई इस तरह की कोई चीज़ कर रहा है, तो उसको मारने पीटने के बजाय उससे प्यार मोहब्बत से बात करें, उसका इशू समझें कि उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या फ्रस्ट्रेशन है उसको, क्या वजह है जो उसने ये इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद उसको प्रॉपर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करवाएं, ताकि आप से बच्चा पैदा करना ज़रूरी नहीं होता, उसकी जो तरबियत है वो एक पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी बनती है, और एज अ सोसाइटी हम सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं ना कि तालीम और तरबियत जो है, वो तालीम के हासिल करने के लिए तो हमने बच्चा स्कूल में डाल दिया, कॉलेज में डाल दिया, उसकी तरबियत जो है वो सिर्फ स्कूल वालों की जिम्मेदारी नहीं है। उसके लिए घर में माँ को, बाप को,
बहन भाई बड़े उन और एक्चुअली टीचर्स, ये सब पार्टनर्स हैं उसकी तरबियत सबको, करने के। टीचर्स की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो जो है किसी बच्चे में इस तरह का कोई भी अनयूजुअल बिहेवियर देख रही हैं, जाहिर सी बात है जो बच्चा ड्रग में इन्वॉल्व होगा तो उसका बिहेवियर नॉर्मल तो हो नहीं सकता। तो अगर वो कुछ फील कर रही हैं, कुछ डिजीनेस फील कर रही हैं, कुछ ज़्यादा एक्टिव फील कर रही हैं, कुछ चिड़चिड़ापन फील कर रही हैं या कोई उसका एग्रेशन फील कर रही हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो उसको रिपोर्ट करें, उस बच्चे से बात करें। अच्छे स्कूल्स में तो ज़ाहिर है स्टूडेंट काउंसलिंग मौजूद होती है, लेकिन जो छोटे स्कूल्स हैं वहाँ पर भी, क्योंकि असल में तो वहाँ पर हो रहा है ये जो खुलेआम ड्रग्स हैं वो है, जी, वो जी, जी, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, मैंने एक स्टोरी भी की हाँ, थी इन इसके ऊपर। महल्लों में छोटे छोटे बच्चों को भी सिगरेट अगर लेने आते हैं तो वो वहाँ के वॉशरूम्स में दे बैठे देते वो हैं। पी रहे हाँ, होते हैं, हाँ, तो हाँ, हाँ। वहाँ से आपको रोकना होगा। आपको ये जो है नीचे से ये बेसिकली ये जो ड्रग्स और ये वाला मसला है ना, ये आपको ऊपर से पहले नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नशा फराहम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए काम मुश्किल करना होगा, बिल्कुल। ठीक है। और अगर उन लोगों के लिए मुश्किल होगी ना, तो सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव चेंज आएगा वो ये है कि नए लोग जो हैं उस बिज़नेस में नहीं आएंगे। सबसे पहली बात कि भाई कि ये बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि जो पकड़ा जाता है उसके साथ जो है ना वो कोई किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाती है। अगर ऐसा एक तासुर होगा तो नए लोग इसमें आने से पहले हिचकिचाएंगे। बिल्कुल सही है। और जब जो करने वाले हैं अगर वो भी पकड़े जाते हैं और उनके साथ भी किसी किस्म की नरमी और रियायत नहीं बरती जाती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि रियासत की जानिब से सख्ती है। वरना खाली तहरीरों में कुछ भी होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है अगर उसका अमल दरामद नहीं हो रहा सही है। बात तो है। वालिदैन जो हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि अगर कोई बच्चा या कोई शख्स अगर एक नशे की लत में पड़ जाता है ना, तो उससे सिर्फ वो मुतासर नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली मुतासर होती है। उसकी बहनें, उसके भाई, उसके माँ बाप, उसका मतलब सबकी ज़िंदगी जो है उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रही होती है, और डेफिनेटली उसकी अपनी तो ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो ही चुकी होती है। तो अपने बच्चों को, इस मुल्क के बच्चों को, इस कौम के बच्चों को हम सब ने मिल के नशे की लत से बचाना है। आपका हमारे प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई फीडबैक हो तो हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फहमीदा यूसुफी साहिबा, आप तशरीफ़ लाएं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।